नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली आम समस्या यूट्रस में फाइब्रॉइड्स के बारे में। जिन महिलाओं में पेट दर्द, ज़्यादा ब्लीडिंग और पेट में ब्लोटिंग की समस्या रहती है, इसका एक कारण यूट्रस में फाइब्रॉइड्स भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे योगासन, प्राणायाम और डाइट बताऊंगी जो इस समस्या से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ दिला सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं। फाइब्रॉइड्स यूट्रस में होने वाली नॉन कैंसरस ग्रोथ या गांठें होती हैं। ये अलग अलग साइज की हो सकती हैं, कभी तो इसके कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते। योग करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्मोन्स बैलेंस होने में मदद मिलती है और इसी वजह से ही फाइब्रॉइड्स की परेशानी में भी आराम मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन है बद्धकोण आसन। दोनों पैरों को मिला लें और धीरे धीरे चलाना शुरू करें। पीठ, कमर और गर्दन को सीधा रखें। बिल्कुल बॉडी सीधी रखें, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। पैरों को चलाना शुरू करें। लंबी गहरी सांसों के साथ। ये हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमें जो यूरिन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, लेडीज में पीरियड्स के टाइम में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ये पेल्विक एरिया में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये बहुत जरूरी आसन है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। सांस भरिए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे धीरे धीरे। जितना हो सके उतना झुकिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ज्यादा नहीं जाया जा रहा तो कोई बात नहीं। या पैर के आगे रख ले, ऐसे सीधे बैठे, सांस भरेंगे। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, यूट्रस की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पीरियड्स में जो दर्द होता है उसमें बहुत आराम मिलता है। ये पीसीओडी की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए हाथ को खिसकाते हुए आगे जाइए। 2, लंबी गहरी सांस। 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप इन सब अभ्यासों को नियमित रूप से 10 से 15 मिनट भी रोज करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। कुछ देर होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे वापस। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम भुजंग आसन। लेट जाएंगे अपनी जगह पे, आराम से लेटें। दोनों पैरों को पीछे से मिलाएं। अपने पंजे से पंजे को मिला लें। दोनों हाथों को अपने कंधे की साइड में रखिए। तो सांस भरते हुए उठाएंगे ऊपर। अपने कंधों को ऐसे नहीं करना है, ऊपर को ऐसे उठा के नहीं रखना है। कंधे हमारे ड्रॉप रहेंगे नीचे। हाथों का पूरा फोर्स नीचे को और कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाइए। गर्दन जितनी पीछे जा सकती है उतनी पीछे करिए। धीरे धीरे वापस, लंबी गहरी सांसों के साथ। पेट के ऑर्गन्स को एक्टिव करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए फायदेमंद होता है। धीरे धीरे वापस, कंधा नीचे करिए। गर्दन को पूरा पीछे घुमाइए। अप, डाउन, अप,
डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। धीरे धीरे वापस। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं सेतुबंध आसन। अपने कमर को ऊपर उठाइए, सेतुबंध आसन। उठाइए और अपने हाथ से अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करिए। जितना कमर को ऊपर उठा सकते हैं उठाइए, अपने चेस्ट तक का उठाने की कोशिश करिए और हाथ से अपने पैर को पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस भरिए, फिर से उठाएंगे। 1। ये पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। अप, 1 2 3 4 5। वापस अप, 1 2। पुश करिए ऊपर को अपने हाथ में, कमर पे हाथ रख लीजिए और हाथ के ऊपर को करिए जितना कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस 5 काउंट तक होल्ड करिए, फिर वापस लंबी गहरी सांस। अगला है शुप्त बद्ध कोण आसन। जैसे बटरफ्लाई में बैठते हैं वैसे ही पैरों को आपस में जोड़ना है। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और धीरे धीरे से चलाएंगे और दोनों हाथों को अपने पीछे भी कर सकते हैं और आगे भी रख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, जैसे कर सकते हैं आप। पीछे खींचेंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे चलाना शुरू करें। बहुत तेज नहीं करना है, धीरे धीरे चलाइए। इससे हमारी पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होंगी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ये रिलैक्सिंग आसन है, वैसे आराम आराम से करते जाएं। कुछ देर होल्ड कर लीजिए और फिर पैर को चलाना शुरू करेंगे। 5 से 6 बार, 10 बार इतना कर सकते हैं। आराम आराम से चलाइए, फिर रुक जाइए। थक जाते हैं तो फिर पैर को चलाइए। हाथ से भी इसे होल्ड कर सकते हैं। हाथ से पकड़िए पैर को और नीचे से दबाने की कोशिश करिए। ये हमारे यूरिन प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है, जिसको बार बार यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। पेट में ज़्यादा दर्द होता है, इसमें हमारे पीरियड्स के टाइम में हमें दर्द होता है, उसमें भी हमें आराम देता है। PCOD, PCOS के लिए बहुत फायदेमंद आसन है। ब्लड का सर्कुलेशन तेज करता है। धीरे धीरे पैरों को मोड़ेंगे और आराम से बाईं करवट लेंगे और बैठ जाएंगे। आराम से सिद्धासन में बैठ जाए या पद्मासन में, जिसमें जो जिसको कंफर्टेबल होता है। हमें प्राणायाम करना है तो आराम से बैठिए, या पैर के ऊपर एक पैर को ऊपर रख लीजिए या आराम से जैसे आप पालती मार के बैठ सकते हैं वैसे बैठिए, जिसमें जो कंफर्टेबल है। आराम से करना है हमें अच्छी तरह प्राणायाम। तो अभी हम करेंगे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरिए, पूरी पीठ गर्दन कमर अपनी सीधी रखिए। मन में पूरा शांति का भाव, आंखें बंद कर लेंगे। अपने हाथों को गोद में रखें ज्ञान मुद्रा बनाकर। लंबी गहरी सांस भरे 3। पूरे आज्ञा चक्र को ढीला छोड़ दें अपने, बिल्कुल माथे को बिल्कुल ढीला चाहिए। फेस पे कोई तनाव नहीं, रिलैक्सिंग मूड में करना है। शांत रखें अपने मन को, बिल्कुल शांत। लंबी गहरी सांस भर लें। अब हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने राइट अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पर रखेंगे। हमें विष्णु मुद्रा बना के हाथ को हमने अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल बंद करना है और रिंग फिंगर जो होती है उससे हमें लेफ्ट। सिर्फ 2 उंगलियों का काम है इसमें, अंगूठा और रिंग फिंगर। बाकी उंगली 2 उंगलियां अंदर बंद रहेंगी, एक खुली रहेगी छोटी वाली। ये है विष्णु मुद्रा। चलिए इसमें बना के हाथ को, दूसरे हाथ को बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में बनाए और बिल्कुल सीधा रखें बॉडी को। लेफ्ट से सांस भरेंगे अंदर 5 काउंट में, राइट से छोड़ेंगे 5 काउंट में, फिर राइट से भरें 5 काउंट में
और लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 काउंट। चलिए इसे करेंगे 2 से 3 मिनट आराम से करिए, बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे रखें, यहाँ पे आती जाती हुई सांसों को देखें। सांसों के साथ अपनी बीमारी को बाहर लाएं और ये मन में विश्वास रखें कि हम आज से ही ठीक हो रहे हैं, हम आज से ही स्वस्थ हो रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पे। मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार अपनी सांसों को चलाइए। सहस्त्रार हमारा टॉप, यहाँ पे सर का ऊपर का हिस्सा जो तालु भाग बोलते हैं वो सहस्त्रार है, और मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी जहाँ पे हमारी बैठते हैं वो खत्म होती है, जो जमीन को टच करती है वो मूलाधार चक्र। सांस को भरिए, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सीधे सहस्त्रार तक लेके जाइए, फिर सहस्त्रार से वापस मूलाधार, लंबी गहरी सांसों के साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। ध्यान पूरा सांसों पे रखिए। जितनी लंबी सांस भरेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही जल्दी बीमारी ठीक होगी। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों अंगूठों को कान पे रख लें। पहली उंगली जो फर्स्ट फिंगर है दोनों आईब्रोज के साइड में रखेंगे, और 3 है जो उससे हल्के से आंखें बंद करेंगे, और नाक से हमें ओम का उच्चारण करना है जैसे भंवरा गुंजन करता है। और उस आवाज को हमें अपनी सहस्त्रार तक वाइब्रेशन को लेके जाना है। दांतों के बीच में तो हल्का सा गैप रखेंगे, दोनों दांतों के बीच में गैप रखेंगे। कानों को बंद करिए अच्छी तरह। फर्स्ट फिंगर माथे पे, 3 आंखों के ऊपर, लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे भंवरे की तरह गुंजन। ये प्राणायाम तनाव को कम करता है और शरीर को शांत करता है। फिर सांस भरें। रिलैक्स। इसके साथ साथ हमें अपने डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे हरी सब्जियां, सेब, अनार, पपीता, फ्लैक्स सीड्स, और जैसे अदरक और हल्दी का सेवन कर सकते हैं। और तला भुना खाना, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और चीनी, इन चीज़ों को अपनी डाइट से हटा दें। और योग के साथ साथ आप अपने डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें। उम्मीद है आपको आज की जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी, और आपको अगर फ़ायदेमंद लगी तो महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।